हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम संस्कृत का जो ये सेकंड चैप्टर है इसके 10 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो उस चैप्टर का लिंक जो है वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको आई बटन पे, उस पर आप जाके देख लेना। पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस ऑब्जेक्टिव करने के बाद मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है लिखित ये भी करवा दूंगा। देख रहे हो, ये क्वेश्चन आंसर भी मैं इसका इसी वीडियो में करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। मेगास्त्रीज कहाँ का राजदूत था, मतलब मेगास्त्रीज किस देश का राजदूत था, यही पूछ रहा है। तो मेगास्त्री देखो बच्चों, यूनान, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन, किसका राजदूत था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ आप लोग कहाँ का होगा। तो मेगास्त्री यूनान का राजदूत था बच्चों। उसी तरह इत्सिंग एक राजदूत था जब आया था पटना, तो वो कहाँ का था? चीन का राजदूत था। तो देखिए मेगास्त्री कहाँ का राजदूत, ऑप्शन ए सही है, यूनान का राजदूत। बताइए दूसरा नंबर ऑप्शन, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? चैप्टर शुरू होने से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसी में दिया हुआ है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन ये है आपका 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 2500 वर्ष, ऑप्शन सी जो है आपका 1500 वर्ष है, ऑप्शन डी नहीं है। इसमें बताओ कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं, बताया था साद्र सहस्त्र द्वय, मतलब क्या है? आधा और हजार फिर 2000, तो इस तरह से कितना हो जाता है? टोटल 2500, मतलब क्या? आधा हजार फिर 2000, तो इस तरह से 2500 वर्ष पुराना। ऑप्शन बी तुम्हारा क्या है? सही है। अगला है परिभूत पुरंदर स्थानम का क्या तात्पर्य है? परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ क्या है इसका? तो स्वर्ग बोलते हैं या बैकुंठ बोलते हैं या दिल्ली का ना पर्यायवाची शब्द है? तो बताइए परिभूत पुरंदर स्थानम का क्या अर्थ है। तो देखो परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब पुरंदर का मतलब देखो बच्चों इंद्र होता है। चैप्टर में मैंने बताई है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो देख लो 10 ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद आई बटन पे आपको मिलेगा और उससे जाके आपने, या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिस पर मैंने हिंदी समझाई है इस पूरे चैप्टर का, पाटलिपुत्र वैभवम का। बहुत अच्छा, हाँ, इससे इस चैनल से बेहतर पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, बकवास है खाली। देखिए पुरंदर मतलब इंद्र होता है, इंद्र का स्थान के जैसा परिभूत मतलब सुंदर। तो इसका क्या, इंद्र का स्थान कहाँ है बच्चों? स्वर्ग है। बैकुंठ में कौन रहते हैं? विष्णु जी रहते हैं, और दिल्ली तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पटना ऑप्शन रहता तो पटना के लिए ही परिभूत इस पुरंदर स्थानम का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम अर्थ पूछे हैं, ठीक है। कहा किसे गया है ये नहीं, तो अर्थ क्या है इसका? स्वर्ग, ठीक है। अगला देखिए, काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? 2 श्लोक है इसमें, दोनों श्लोक में 2 अलग अलग ग्रंथ से लिया गया है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार देखिए, ऑप्शन ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विद्यापति। तो बताओ बच्चों क्या होगा? राजशेखर होगा, दामोदर गुप्त होगा या विद्यापति होगा? तो आप लोग जानते हो कि काव्य मीमांसा का जो रचनाकार है, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए कहाँ के किसका, कौन है काव्य मीमांसा का रचनाकार? राजशेखर जी, बिल्कुल सही बच्चों। कौन होगा? राजशेखर होगा। उसी के बाद 10 जस्ट दूसरा का बुक ले लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरी तरह से कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। कुट्टनिम ताख्यम का रचनाकार कौन है? कुट्टनिम ताख्यम, कुट्टनिम ताख्यम का रचनाकार है बच्चों, देखो काव्य मीमांसा का राजशेखर, तो दूसरा कौन बचा? दामोदर गुप्त होगा, ठीक है। अगला है मेगास्तीनिज किसके समय में पटना आया था? इसी मेगास्तीनिज का बात करते हैं, यूनान का राजदूत। तो किस शासक के समय में? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में या मुगल वंश के समय में? बताइए बच्चों किसके समय में आया था? तो आप बताइए मेगास्तीनिज, बिल्कुल सही बच्चों, चंद्रगुप्त के समय में क्या आया था? मेगास्तीनिज भारत आया था। चलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो बच्चों, और कमेंट भी नहीं करते हो। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। चलिए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? तो 4 ऑप्शन है, मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में, नन, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? तो कौमुदी उत्सव जो है बच्चों गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। अगला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इस वीडियो में जो 10 ऑब्जेक्टिव बताया गया है, आपका यही 10 ऑब्जेक्टिव सर्वश्रेष्ठ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं आगे।
पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक की, अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? तो बताइए किसका जन्मस्थली है बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कितने, कौन से गुरु? 10वें गुरु। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे भी हो सकता है कि गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें गुरु। और सिख धर्म का जो है संस्थापक और प्रथम गुरु ही गुरु नानक देव थे। ठीक है, तो पटना गंगा के किस दिशा में स्थित है? अब देखिए दिशा पूछ रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो गंगा नदी आप जानते हैं, गंगा नदी के किनारे ही पटना बसा हुआ है, लेकिन किस दिशा में बसा हुआ है? पूर्व में कि पश्चिम में कि उत्तर में, दक्षिण में? तो उत्तर में बच्चों। कौन से दिशा में? उत्तर में। चलिए 10वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इस चैप्टर का। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अति उत्कृष्ट का मतलब अति उत्कृष्टा संति। तो देखो उत्कृष्ट जब की बात करेंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में था। और दूसरा शब्द यहाँ उपयोग करता है कि किसके शासन काल में? सुंतरा थी, सुंतरा व्यवस्था, अति उत्तम व्यवस्था। तो सुंतरा अशोक होगा, अति उत्कृष्टा रहेगा, तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इस तरह से बच्चों वैसे तो 10 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन समझाते वक्त आपको लगभग 13-14 करवा दिए। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो 1 मिनट बच्चों, तुरंत शेयर करो लोगों तक, सभी दोस्तों तक। चलिए बुक का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो और निकल देते हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत अच्छी चीजें आने वाली है एग्जाम से पहले, जो आपका बहुत कम से कम 60-70 नंबर तो मैं इस चैनल से बढ़ा ही दूंगा आपका। आप जहां से भी पढ़ रहे हो तुरंत इसको सब्सक्राइब करो। देखो ये क्वेश्चन है पहला वाला, कुटिनिम ताख्यम काव्य कस्य कवि रचना से। आप देखिए पेज नंबर 13, आपके पास बुक है ना इसका, तो ये संस्कृत का, इस बुक पे देखिए पेज नंबर 13 में ये जो लिखित क्वेश्चन है पाटलिपुत्र चैप्टर का, कुटिनिम ताख्यम काव्य कस्य कवि रचना आसित। कौन सी कवि की रचना है? अभी अभी मैंने बताई ऑब्जेक्टिव में किस कवि की रचना है? दामोदर गुप्त। वैसे भी बच्चों जो आप लोग ऑब्जेक्टिव में बता दिया वही श्रेष्ठ है, उससे बाहर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। पाटलिपुत्रम कस्य नदिया तीरे अवस्थितम। किस नदी के तीर में अवस्थित है? किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र बसा हुआ है? तो गंगा होगा ऑप्शन। चंद्रगुप्त काले अस्य नगरस्य व्यवस्था की दृशा आसित। अभी बताए थे ना कि चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीन। अगर अशोक पूछता तो क्या लिखते? सौंतराम। उसी तरह घ नंबर है, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीम। तो क्या होगा? सुंतराम। तो किस अशोक के, राजा अशोक के शासनकाल में इस नगर की वैभव कैसी थी? तो सुंदरम काव्य मीमांसा ग्रंथ कह अलिखित, मतलब काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? देखिए ये कुटिनिम था कि दामोदर गुप्त था। काव्य मीमांसा किसने लिखा बच्चों? राजशेखर लिखा। तो आपने देखी कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया उसी ऑब्जेक्टिव से आपका बुक का भी सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गई। तो इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता बच्चों। 50 ऑब्जेक्टिव देने से नहीं होता है, जो 10 को चुन के दे सकता है वही अच्छा टीचर है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत सब्सक्राइब करो।